बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शेखपुर देसी किचन व्लॉग में आप सबका वेलकम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़ेदार। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का बोटी की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। बिल्कुल बाज़ार जैसी बनेगी, बल्कि बाज़ार से भी अच्छी बनेगी। वो आपके साथ टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप इसको बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और कई महीनों तक आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं और जब आपका दिल चाहे तब आप इसको गर्म करके खा भी सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है। तो जिसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे 1 पाव चिकन लिया। चिकन को हमने अच्छी तरह से धो लिया था। धोने के बाद हमने इसमें आधा चम्मच नमक का शामिल कर देना है। मिसाले आपने बिल्कुल सही तरह से देखने और आपकी भी बहुत मज़ेदार बनेगी। उसके बाद यहाँ पे हमने आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर ले लिया और 1 टेबलस्पून हमने यहाँ पे लहसुन अदरक का पेस्ट लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून हमने यहाँ पे चिकन टिक्का का मसाला लिया, वो इसमें शामिल कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर शामिल कर दिया, साथ हमने दरा मिर्च भी लिया। उसके बाद हमने यहाँ पे पिसा हुआ धनिया शामिल कर दिया हाफ़ टी स्पून। हमने यहाँ पे हल्दी शामिल नहीं किया। उसके बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून सिरका शामिल कर दिया, ब्लैक पेपर शामिल कर दिया है हाफ़ टी स्पून और उसके बाद हमने इसमें हाफ़ टी स्पून वाइट पेपर शामिल कर दिया है। वाइट पेपर शामिल करने के बाद हमने इसमें 1/4 टीस्पून चाट मसाला शामिल कर दिया था और यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसमें चाट मसाला भी शामिल कर दिया। उसके बाद हम यहाँ पे लेमन जूस लेंगे। हमने 2 अदद लेमन लिए थे, उसका हमने जूस निकाले थे और यहाँ पे हमने फूड कलर डाला है। हल्दी हमने इसलिए नहीं डाली थी क्योंकि हमने यहाँ पे फूड कलर डालना है। आपने ये बात याद रखनी है। तो यहाँ पे माशाल्लाह से ये तमाम चीज़ें इसमें शामिल हो चुकी हैं। इसके बाद हमने इसमें लेमन जूस शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस शामिल करने के बाद इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और कम से कम भी मिक्स करने के बाद हमने इसको 20 मिनट के लिए रख देना है। 20 मिनट रखने के बाद फिर हमने इसमें दही शामिल कर देनी है क्योंकि हमने इसमें फूड कलर डाला था और इसका बहुत ही प्यारा कलर आ जाएगा। यहाँ पे माशाल्लाह से 20 मिनट गुजर चुके हैं और इसका बहुत ही प्यारा कलर आ चुका है। उसके बाद हमने इसमें 3 टेबलस्पून दही शामिल कर दिया। दही शामिल करने के बाद हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद कम से कम भी हमने इसको 2 घंटे का स्टे दे देना है और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी फिर हमने क्या करना है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक बआसानी पहुँच सके। यहाँ पे माशाल्लाह से 2 घंटे गुजर चुके हैं और उसके बाद हमने एक बड़ी ही प्यारी सी कढ़ाई लेनी है। जो आपके घर में मौजूद हो आपने वो इस्तेमाल कर लेनी है और सारा चिकन जिसको हमने मैरिनेट किया था वो इसमें शामिल कर देना है और जो बाउल में सारा मसाला लगा हुआ था उसमें हमने 2 टेबलस्पून पानी शामिल करना है और वो इसी गोश्त में ही शामिल कर देना है। उसके बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करना है और 20 मिनट के लिए हमने इसको ढक के लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेना है जिससे मसाला अच्छी तरह से गल जाएगा और ये बहुत ही प्यारी चिकन टिक्का बोटी मज़ेदार बन के रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे माशाल्लाह से 10 मिनट गुजर चुके हैं। मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि आपने भी याद रखना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसका चम्मच हिलाते रहना ताकि ये जल ना जाए। यहाँ पे आपने इसको इतना पकाना है कि जो मसाला इसमें है वो अच्छी तरह से गोश्त के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पे माशाल्लाह से हमने इसको 5 से 10 मिनट मज़ीद पका लिया और सारा जो मसाला था वो गोश्त के ऊपर आ चुका है। उसके बाद हमने इसको एक प्लेट में डाल लेना है और उसके बाद हमने कम से कम भी इसको 10 से 15 मिनट ऐसे ही रख देना जिससे ये ठंडी हो जाएगी। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर स्टिक लगा लेनी है। यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और गोश्त अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। उसके बाद हमने ये बारबेक्यू स्टिक लिया, ये आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद ये जो हमने चिकन अच्छी तरह से गला लिया था आपने आराम आराम से डालना है और ये नहीं करना है कि ज़ोर ज़ोर से डाल दें और चिकन फिर टूट जाएगा। तो बड़े ही प्यारे तरीके से आपने इसको डाल लेना है और सारी स्टिक यहाँ पे माशाल्लाह से रेडी हो चुकी हैं। उसके बाद आपके पास जो चीज़ मौजूद हो, ऑयल हो, मक्खन हो, घी हो, आपने उससे इसको ग्रीस कर लेना है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह हमने इसको ग्रीस कर लेना है। पहले ही आपने इसको ग्रीस कर लेना, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊँगी कि कितनी ही मज़ेदार टिक्का बोटी किस तरह हम बनाकर तैयार कर लेंगे। इस स्टेज पे आके ना अगर आप इसको स्टोर करना चाहें तो आप इसको स्टोर भी कर सकते हैं और ये बहुत ही मज़ेदार आप इसको जब उठाकर बना लें तो यहाँ पे आपने एक चूल्हा जो आपके घर में मौजूद हो वो लेना है और किसी भी मजबूत चीज़ से इसको पकड़ कर लो टू मीडियम फ्लेम पे हमने इसके ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स बना लेने हैं जले हुए। जब वो बनेंगे ना बड़ी ही प्यारी खुशबू तो आएगी और आपको बिल्कुल बाजार जैसा फ्लेवर आएगा। उसके बाद अगर आपको पसंद हो कि कोयले का फ्लेवर आए तो आपने ना कोयले के अंदर रख के फिर इसको कोयले का फ्लेवर दे देना है। और माशाल्लाह से किस तरह हमने 5 से 6 मिनट में ये अच्छी तरह से इसके ऊपर पार्टिकल बना लिए हैं और यहाँ पे हमारी तमाम टिक्का बोटी बन के रेडी हो चुकी है। रेसिपी पसंद आए तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना है और यहाँ पे मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ किस तरह बहुत ही मज़ेदार मक्खन मलाई जैसी हमारी टिक्का बोटी बन के रेडी हो चुकी है। आपने भी इसको ज़रूर बनाना है और मुझे बताना है कि जब हमने बनाई थी ये कैसी बनी। अगर आपने मेरी फुल वीडियो वॉच किया तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कल मिलेंगे एक नए व्लॉग में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।